बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलते जब तक उस कौम को अपनी हालत बदलने का ख़याल ना हो। यानी ये अल्लाह ताला का एक कानून है। जैसा कि मिसाल भी है कि इंसान कोशिश करता है, पाता है। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। तो इस हवाले से आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। महंगाई है, मुल्क का निज़ाम बिगड़ चुका है, रिश्वत आम है, सूद आम है, गरीबों पे जुल्म होता है, अमीर लोग खाए जा रहे हैं और ख़ानदानों के पास पैसा है, गरीब बेचारे लुट रहे हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि हमारे इस मुल्क के इन हालात का ज़िम्मेदार कौन है और कुरान व हदीस ऐसे हालात के बारे में क्या कहता है। अब ये मौजू बहुत अहमियत का हामिल है। इस हवाले से मैं आपके सामने एक हदीस पेश करूँगा। यह हदीस सुनन इब्न माजा में है और इस हदीस का नंबर 4019 है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ए मुहाजिरीन के जमात, अल्लाह के रसूल ने मुहाजिरीन के जमात को मुखातब करके फ़रमाया, ए मुहाजिरीन के जमात, कि 5 चीज़ें ऐसी हैं मैं डरता हूँ कि वे तुम्हारे अंदर ना आ जाएं। क्योंकि जब ये 5 चीज़ें किसी कौम के अंदर आएंगी, अल्लाह ताला उनको इनका गुनाह इन गुनाहों का जो सज़ा है वो अल्लाह ताला दुनिया के अंदर ही देगा। अब वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? उनमें सबसे पहली चीज़ है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब किसी कौम के अंदर बेहयाई आम होती है। बेहयाई, आप जानते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर कितनी बेहयाई है। जो मुल्क इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया, जिसका मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह था, लोगों को पता नहीं है। बाज़ारों में, गलियों में फाशाई है, जना के अड्डे खुले हुए हैं और ये इस्लामी मुल्क है। तो ये हालात है हमारे इस्लामी मुल्क के। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब किसी कौम के अंदर बेहयाई आम होती है तो उनके अंदर ताउन और ऐसी बीमारियां नाज़िल होती हैं जिनके कभी उनके बड़ों ने भी नाम नहीं सुने होते। अब देखें, हमारे मुल्क के अंदर फाशाई ज़ारी बात आम है। लोगों को पता नहीं है कि उनकी बेटियां क्या करती हैं, उनके बेटे क्या करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है। आपको पता है कि हालात कैसे हैं पढ़ाइयों के, लड़कियों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं। आप जानते हैं कि ये मसले मंजर आम पर भी आए। तो ये इतनी बेहयाई इस मुल्क पाकिस्तान पे जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था, तो बीमारियां कैसे ना आएँ। देखें लोग कितने बीमार हैं, हर घर के अंदर कोई ना कोई बीमारी मौजूद है। और ये एक समझने वाली बात है कि हर घर का बजट जो महीने का होता है उसमें से तकरीबन 30% बजट जो होता है वो बीमारी के लिए, दवाइयों के लिए ख़ास मुख्तस होता है। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप जानते हैं। अल्लाह के रसूल का फरमान वाज़ेह है कि भाई जब बेहयाई को आम करोगे तो तुम पर तरह तरह की बीमारियां नाजिल होंगी और ऐसी बीमारियां जिनके नाम तुम्हारे बड़ों ने भी नहीं सुने होंगे। हमारे ऊपर कोरोना आई, कोरोना का नाम किसने सुना था? तरह तरह की बीमारियां, परेशानियां, तो ये इसी वजह से होता है। तो ये सबसे पहली बात थी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों से बीमारियां निकले, हमारे मुल्क से बीमारी निकले, तो आपको अपने मुल्क के अंदर से बेहयाई को ख़त्म करना होगा। और इसका आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपने आप से शुरू करें। मैं अपने आप से शुरू करता हूँ, आप अपने आप से शुरू करें। अपने घर के अंदर से बेहयाई को ख़त्म करें, अपने मोहल्ले से ख़त्म करें। फिर इंशाअल्लाह एक वक्त होगा कि हमारा पूरा मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बनाया गया था, तो इंशाअल्लाह इससे जो तमाम बुराइयां हैं, बेहयाइयाँ हैं, ख़त्म हो जाएंगी। तो दूसरी बात जो थी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, वो ये थी कि जब कोई कौम माप तोल में कमी करती है,
माप तोल में कमी करती है, तो अल्लाह ताला उस कौम पर 3 तरह के अज़ाब नाज़िल करते हैं। 3 तरह के अज़ाब। माप तोल से मुराद यानी किसी को, अगर आप कोई सौदा बेचते हैं तो आप किसी को कम दें, उसमें से उसके साथ बेईमानी कर लें, धोखा दे दें उसको, मुसलमान को। तो जब ये आप काम करेंगे तो आप पर 3 तरह की बीमारियां, 3 तरह के अज़ाब नाज़िल होंगे। पहला अज़ाब रोज़गार की तंगी, दूसरा अज़ाब कहत साली, और तीसरा अज़ाब ज़ालिम बादशाह उस कौम पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। अब देखें हमारे मुल्क के अंदर कैसे हालात हैं, रोज़गार नहीं है भाई। कहत साली जब होगी, यानी हमारे पास पूरा अनाज नहीं होगा, हमारे पास पूरा फल नहीं होगा, पूरी गंदम नहीं होगी, पूरी अशिया नहीं होगी, तो लोगों को रोज़गार कैसे मिलेगा? तो जब कहत साली होगी तो रोज़गार की तंगी होगी, तो रोज़गार की तंगी होगी तो लोग भूखे मरेंगे, लोग परेशान होंगे। तो ये फिर होगा। उसके बाद उससे बड़ा अज़ाब कि ज़ालिम बादशाह अल्लाह ताला उस कौम पर मुसल्लत कर देते हैं। तो आपको पता है कि हमारे हुक्मरान कैसे हैं। इनको ये सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, इनको इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि हमारे आइन के अंदर ये बात लिखी हुई थी कि मुल्क पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुसलमान होगा, उसका मुसलमान होना लाजमी है। तो मुसलमान का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ आपके ऊपर लेबल लग गया मुसलमान होने का, ये नहीं मतलब। मुसलमान का मतलब होता है जो बंदा अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दे, अपना सोना, खाना, पीना, जीना, मरना, अपनी इबादत, अपनी ज़िंदगी सारी अल्लाह के नाम पे वक़फ़ कर दे, उसे मुसलमान कहते हैं। तो मेरे भाइयों, ये नाम के मुसलमान हैं और हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं और हमें लूट रहे हैं, पैसा लेते हैं, बाहर भाग जाते हैं। तो आप सब जानते हैं, इस बात में तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं, इन सब के करतूत आप जानते हैं। तो मेरे भाइयों, ये क्यों हुआ? क्यों हुआ? हमने सिर्फ एक गुनाह करना शुरू किया, वो था माप तोल में कमी, लोगों को कम देना। तो अल्लाह भी फरमाते हैं कि वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, कम देने वालों के लिए हलाकत है, हलाकत। तो हलाकत है, मुसलमान हलाक हो रहे हैं परेशानियों के साथ, बीमारियों के साथ, मुसीबतों के साथ, भूख के साथ। तो ये कैसे ख़त्म होगा? हमें बेईमानी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक वाज़ेह कानून बना दिया है कि अल्लाह लोगों पे जुल्म नहीं करता। इन्नल्लाह ला यज़लिमुन्नास शैआ वलाकिन्नन्नास अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह लोगों पे जुल्म नहीं करता, बल्कि लोग खुद अपने आप पे जुल्म करते हैं। तो हमने अपने आप पे खुद जुल्म किया है कि हमने अल्लाह के अहकामात को छोड़ा, तो हमने खुद अपने आप पे जुल्म किया। अल्लाह फरमाते हैं कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम्हें जो भी मुसीबत, परेशानी, बीमारी तुम्हारे ऊपर तकलीफ़ आती है, वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है। तो देखिए, हमने बेईमानी की, उसकी वजह से 3 तरह के अज़ाब नाज़िल हुए। उसके बाद जब कोई कौम ज़कात देना छोड़ देती है, ज़कात देना छोड़ देती है, तो अल्लाह ताला उस कौम से बारिशों को रोक लेते हैं। अब देखिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर कितने अमीर लोग हैं, ख़ानदानों के पास कितना पैसा है, गरीबों से लूट लूट के इकट्ठा करके जायदादें, ज़मीनें बना रहे हैं, ज़कात अदा नहीं करते। अब देखें, इनकी वजह से मुल्क पाकिस्तान के अंदर अल्लाह की रहमतें नाज़िल नहीं हो रही। बारिशें होती भी हैं तो बेमौसमी होती हैं, होती भी हैं तो नुकसान वाली होती हैं, फ़ायदेमंद नहीं होती। तो ये सब क्यों हो रहा है? और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो भी तुम्हें थोड़ी बहुत बारिश उसके बाद मिलती है, वो सिर्फ़ इन जानवरों की वजह से होती है, जो अल्लाह ने ये छुपाए पैदा किए हैं, जानवर पैदा किए हैं, इन पर रहम करते हुए अल्लाह नाज़िल करते हैं। इन लोगों पर रहम नहीं होता, तो थोड़ी बहुत ही बारिश मिलती है। तो इसलिए ये ज़कात देना शुरू करें, क्योंकि अगर हमारा ज़कात का निज़ाम सेट हो गया तो हमारे मुल्क के अंदर से गुर्बत ख़त्म हो सकती है, हमारे मुल्क का कर्ज़ा उतर सकता है, अगर हम ज़कात के निज़ाम को बेहतर कर लें। लोगों के पास कितना पैसा है, अगर लोग सही तरीके से ज़कात अदा करें तो हमारे मुल्क की जो मईशत है उसका तवाज़न सही हो जाएगा। जब इसका तवाज़न सही हो जाएगा तो हमारा मुल्क के हालात बेहतर होंगे और हम कुछ करने के काबिल होंगे। और जिस बुनियाद पर यह मुल्क हासिल किया गया था, हम उस बुनियाद पे कुछ ना कुछ अमल करने के काबिल बन जाएंगे। तो ज़कात के निज़ाम को सेट करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया ज़कात का निज़ाम किस लिए होता है कि ज़कात तुख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम फ़तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम, कि ज़कात
जो अमीर लोगों से ली जाती है और गरीबों में बांटी जाती है, ताकि सब मुसलमान बराबर खुशी के साथ ज़िंदगी बसर कर सकें। देखिए इस्लाम कितना खूबसूरत है, लेकिन हमने जब इस पर अमल करना छोड़ा तो हमारे ऊपर अल्लाह के तरह तरह के अजाब नाज़िल हुए। उसके बाद सबसे अहम बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई कौम अल्लाह और उसके रसूल का अहद तोड़ती है, अल्लाह उसके रसूल से जो किया हुआ वादा तोड़ती है, तो अल्लाह ताला जो कुछ उनके हाथ में होता है उनसे छीन करते हैं, और दुश्मन हैं, जो उनके दुश्मन होते हैं, वो इनके हाथ के अंदर जो कुछ भी होता है सब कुछ छीन लेते हैं। अब ये बात समझने वाली है कि अल्लाह उसके रसूल के साथ अहद क्या था। वो अहद ये था कि हम अल्लाह की बात मानेंगे, उसके रसूल की बात मानेंगे। आलम अरवाह के अंदर भी हमने ये यानी इकरार किया था कि जो अल्लाह के रसूल आएंगे हम उनकी बातों को भी मानेंगे, और हम ये गवाही देते हैं कि हम अल्लाह की बातों को भी मानेंगे। लेकिन हमने उस अहद को तोड़ा। तो आज हाथ से मुराद हमारे हाथों में जो हमारा निज़ाम है, हाथों से मुराद हमारा जो निज़ाम है वो गैरों के हाथ में है। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क का सारा निज़ाम टोटल, अगर कोई वज़ीर आज़म बनता है या फ़ौज का सलार बनता है, जो भी होता है, ये सब कुछ बाहर डिसाइड होता है। तो ये क्यों हो रहा है कि हमने अल्लाह उसके रसूल का अहद तोड़ा, तो हमारे सारे कंट्रोल हमारे दुश्मनों के पास चले गए। आपको पता है जैसे वो दिल चाहते हैं हमारे मुल्क के अंदर महंगाई को आम कर देते हैं, पेट्रोल की कीमतें हैं, IMF जैसे चाहता है बढ़ा देता है। तो ये हम उनके ग़ुलाम बन चुके हैं। तो ये हुआ इसी वजह से जब हमने अल्लाह उसके रसूल के अहद को तोड़ा। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब किसी कौम के बड़े बड़े अमीर इमाम यानी सही किताब व सुन्नत के साथ फ़ैसला नहीं करते ना, तो अल्लाह ताला उनकी आपस में लड़ाई करवा देते हैं। अब देखिए हमारे बड़े लोगों ने जमातों में तकसीम कर दिया, लोगों को जमातों में तकसीम कर दिया। 1 लाख बंदा एक के साथ है, 1 लाख एक के साथ है, 1 लाख देवबंदी, 1 लाख बरेलवी, 1 लाख PTI, बाकी नून लीग, कितना हमारे मुल्क को बांट चुके हैं ये लोग। तो ये इसी वजह से हुआ था कि इन बड़ों ने इस्लाम का निज़ाम कायम नहीं किया। ये इनकी ज़िम्मेदारी थी, क्योंकि कंट्रोल इनके पास है और अल्लाह इनसे पूछेगा भी और इनको सख्त सज़ा भी मिलेगी। तो मेरे भाइयों, अगर चाहते हैं कि हमारा यह मुल्क कामयाब हो, जिस बुनियाद पर इस मुल्क को हासिल किया गया था, अरे मुसलमानों के तो ये ख्वाब थे कि हम इस मुल्क पाकिस्तान को एक प्लेटफार्म बना के यहाँ से पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का काम करेंगे। लेकिन हमने उन सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया इस मकसद के लिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिस मकसद के लिए मुल्क हासिल किया गया था, हमने उस मकसद को ख़त्म कर दिया। तो आज हम दुनिया के अंदर जलील हो रहे हैं। हमारे पास पावर भी है, एटमी ताकत भी है, लेकिन फिर भी आज हम दुनिया के अंदर जलील हो रहे हैं। और उसकी ख़ास वजह यही थी कि अल्लाह के रसूल का फरमान था कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबी अक़वामन व यज़उ बि आख़रीन। अल्लाह इस किताबुल्लाह की वजह से, अल्लाह के कुरान की वजह से अल्लाह बाज़ कौमों को बुलंदियाँ अता फरमाते हैं, और इसी कुरान को छोड़ने की वजह से अल्लाह कौमों को पस्तियाँ देते हैं, जलील कर रख देते हैं। तो मेरे भाइयों, मुख्तसर पैगाम ये है कि ये चंद काम करें, हमारे मुल्क से बेहयाई को ख़त्म करें, माप तोल की कमी को ख़त्म करें, यानी जो माप तोल में जो कमी करते हैं हम ये इसको ख़त्म करें। और उसके बाद हमारे जो बड़े हैं इनको चाहिए कि इस्लाम के मुताबिक फ़ैसले करें और आप ज़कात के निज़ाम को सेट करें ताकि हमारा मुल्क बहाल हो सके। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। इस मुल्क को अल्लाह अंदरूनी और बैरूनी तमाम साजिशों से अल्लाह इसको बचा के रखे, और अल्लाह हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के ज़रिए पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को फैलाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलाम।